श्रीमती रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गम् सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन्हि प्रतिसजे अम्भोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखन्ति छे। कोटि काम मनोहारी सुंदर स्वरूप सर्व खल दल गंजन सर्व मुनि मनरंजन सत्यशील गुण निधान भगवान श्री राम जी का दिव्य स्वरूप अकारण प्रेम हमारे हृदय में सदैव आत्यंतिक विराजमान हो जाए। इस भाव के साथ श्री रामचरितमानस का स्वाध्याय। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही उमा दारु जोशित की नाई सब ही न जावत राम गुस्साई मामभिरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक। भगवान जी की ये स्वयं ही प्रतिज्ञा है। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। जैसे दर्शन शास्त्रों में एक दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है कि अंधकार चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो और कितना ही पुराना क्यों ना हो,
चाहे करोड़ों वर्ष पुराना ही अंधकार क्यों ना हो। एक कोई कक्ष हो हमारे घर में और वो वर्षों से बंद पड़ा हुआ हो, उसमें अंधकार हो, तो कितना ही पुराना अंधकार क्यों ना हो, लेकिन उसको प्रकाशित करने के लिए एक क्षण का प्रकाश भी बहुत है। अब उसमें ऐसा नहीं होगा कि चूंकि अंधकार तो बहुत समय से था इसलिए उसको प्रकाशित करने के लिए भी उतना ही समय लगेगा। ऐसा नहीं होता। प्रकाश का एक क्षण का भी प्राकट्य अंधकार को नष्ट करने में समर्थ होता है। जिस तरह से ये बात सत्य है कि प्रकाश अंधकार का विनाश करने में समर्थ होता है, उसी तरह ये भी बात पूर्णतः सत्य है कि अंधकार का विनाश प्रकाश से ही हो सकता है। प्रकाश से इतर, प्रकाश से भिन्न कोई भी अन्य उपाय हम करें तो अंधकार का नाश नहीं होगा, है ना। अंधकार को हम तलवार लेके भगाना चाहें कि लाठी लेके उसके पीछे पड़े, उससे अंधकार भागेगा नहीं। अंधकार तो अपने विरोधी तत्व से, प्रकाश से ही विनष्ट हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान की उपस्थिति के विषय में कह रहे हैं कि जब किसी मनुष्य के जीवन में भगवत उपस्थिति हो जाती है, जब कोई जीव भगवान जी के सम्मुख उपस्थित हो जाता है, उनकी शरण को ग्रहण करता है, तो उसी क्षण ही जन्म कोटि अघनास ही तब ही, सन्मुख होते ही, शरण ग्रहण करते ही उसके अनेक जन्मों के, कोटि कोटि जन्मों के जो पाप राशि होती है वो नाश को प्राप्त हो जाती है। अब हमें कभी कभी ऐसे लग सकता है कि ये कितनी विचित्र बात कह रहे हैं कि करोड़ों जन्मों तक किसी जीव ने, किसी प्राणी ने जो पाप आचरण किया है और वो एक क्षण में कैसे विनष्ट हो जाएगा। किंतु हमारा जो ये संदेह है ये भी भगवत दिव्य स्वरूप के महात्म्य को ना जानने के कारण ही होता है। जब हमें, जैसे रात्रि का कितना प्रगाढ़ अंधकार होता है, सूर्य के उदय के साथ ही विनष्ट होता है कि नहीं होता? होता है। और ये तो एक सूर्य है, ऐसे कोटि कोटि सूर्यों के निर्माता स्वयं भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो अधिनायक है, उनका कितना दिव्य सामर्थ्य होगा। तो जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं, इसको पूर्णतः स्वीकार करते हैं और ये हमारे अनुभव का विषय है, हम प्रतिदिन देखते हैं, प्रतिदिन ये एक चमत्कार घटित होता है ना। यदि हम ध्यान से देखें तो समस्त सृष्टि ही और सृष्टि की एक एक घटना ही चमत्कार से कम नहीं है, किंतु हम अभ्यस्त हो जाते हैं, तो इसलिए सृष्टि में जो चमत्कार प्रतिक्षण घटित हो रहे हैं वो हमारे लिए चमत्कार की श्रेणी में नहीं रह जाते। नहीं तो प्रतिदिन सूर्य का उदय होना, फिर रात्रि का आगमन होना, प्रतिक्षण हमारे शरीर में अनंत क्रियाओं का हमारी जानकारी के बिना संपादन होते रहना, ये क्या चमत्कार से कम है क्या? हमारा जीवन, हम पर भगवान जी प्रत्येक क्षण एक तरह से अनंत चेतना का प्रवाह प्रतिक्षण उड़ेल रहे हैं, तब हमारा जीवन चल पाता है। जैसे हम अन्य भौतिक पदार्थों को देखते हैं ना, आज के उदाहरण में देखें तो अपने छोटे छोटे गैजेट्स को देख लीजिए। मोबाइल यदि चार्ज ना हो तो चलता है क्या? नहीं चलता ना। और हमारा जीवन तो 100 वर्ष तक मनुष्य का जीवन चलता रहता है, तो उसके लिए भी तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। जब मनुष्य देह में जीव नहीं होता तो मनुष्य देह भी तो ऐसा ही है कि जैसे कोई काष्ठ हो या जैसे कोई जड़ वस्तु हो, वैसा ही तो है। फिर हमारे भीतर चेतना का प्रवाह प्रतिक्षण किसकी कृपा से हो रहा है? तो जैसे हमें इस बात में कोई संदेह नहीं होता कि प्रत्येक उदय होता हुआ सूर्य
संपूर्ण पृथ्वी के अंधकार को नष्ट कर देता है। तो उसी तरह से इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि जैसे ही जीव भगवत शरणागति को ग्रहण करता है, भगवत सामुख्य को, भगवत आभिमुख्य को ग्रहण करता है, उसी क्षण ही उसके कोटि कोटि अघों का, पापों का नाश हो जाता है। क्योंकि भगवत शरणागति को ग्रहण करना ये सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य घटना नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जी में भी इस बात का निरूपण हुआ है कि भगवान जी का प्रकाश कैसा है। तो वहाँ कहा, जब अर्जुन जी को भगवान जी अपने विश्व रूप का दर्शन करा रहे हैं, विराट स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, तो दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि दिव्य सूर्य सहस्र से, अगर आकाश में मानो सहस्रों सूर्य, हजारों लाखों सूर्य, सहस्त्र का अर्थ संस्कृत भाषा में हजार इतना ही नहीं होता, सहस्त्र का अर्थ बहु ऐसा होता है। बहुत सारे सूर्य, कोटि कोटि सूर्य एक साथ उदित हो जाएं तो जैसा प्रकाश होगा जो कि हमारी कल्पना से भी परे की वस्तु है, वैसा प्रकाश तस्य महात्मनः, उन भगवान जी का है। तो जब ऐसा प्रकाश, ऐसा दिव्य सामर्थ्य भगवान में विद्यमान है तो हमें इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा पाप करने का सामर्थ्य उतना कभी भी नहीं होता जितना भगवान जी में उस पाप को नष्ट करने का सामर्थ्य है। लेकिन इसका अभिप्राय गलत उसमें भी नहीं लेना चाहिए कि हम पाप करते जाएं और फिर जो है वो फिर उसके नाश के लिए प्रार्थना करते जाएं। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता ना, तब तक हम जो त्रुटियां करते हैं वो पाप की श्रेणी में आ जाती हैं। लेकिन जब हम शरणागति ग्रहण कर चुके होते हैं, उसके बाद यदि हम गलतियां करते हैं तो वो भागवत अपराध के रूप में होती हैं, और भागवत अपराध का फिर प्रक्षालन वो बहुत ही कठिन होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि जब हमें ज्ञान हो जाए, फिर उसके बाद त्रुटि करने से बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमसे त्रुटि ना बने, हमसे अपराध ना बने। भगवान जी का सामर्थ्य तो ऐसा ही है, और भगवान जी का जैसा सामर्थ्य है वैसा ही उनके नाम का भी सामर्थ्य है। तो इसीलिए यहाँ प्रत्येक जीवात्मा को बहुत समाश्वासन प्रदान किया जा रहा है। उसको समस्त हताशा से, निराशा से ऊपर उठ करके वो अपने जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है उसकी ओर प्रेरित हो सके, उसके लिए बल प्रदान किया जा रहा है कि हमारी चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, चाहे हमारे अंतःकरण की कैसी भी दुर्दशा भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास एक उपाय तो हमेशा है। क्या? सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ ना सही तब ही। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि अब तो बस जो है वो, अब तो क्या करें, अब तो जो है वो हमारा कोई वश नहीं चल रहा अपने ऊपर, या अब तो हम कर नहीं पा रहे। जब तक हमारे पास मनुष्य जीवन है तब तक हमारे पास अपना जीवन परिवर्तित करने का अवसर भी है। जब तक जीवन है तब तक अवसर भी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अब तो परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे सरल उपाय, विशेषतः इस युग में, इस कलिकाल में उपाय यही कहा गया है, हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 अन्यत् साधनम।
तो प्रत्येक जीव के लिए ये उपाय विद्यमान है। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। तो जब हमें अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करना चाहिए प्रत्येक सद्भाव को ग्रहण करने के लिए, प्रत्येक दुराभ्यास के परिवर्तन के लिए, और अपना पूर्ण पुरुषार्थ करके फिर पूर्ण समर्पण श्री हरि चरणों में, कि हम जितना प्रयास कर सकते हैं उतना हमने किया, और अब हम आपकी ही शरण में हैं। आप ही हमें वह बल प्रदान कर सकते हैं, आप ही हमारे हृदय में उन सद्भावों को विकसित कर सकते हैं कि जिसके द्वारा हम आपकी आज्ञा पालन में पूर्ण तत्पर हों। जब ऐसे निरहंकृति पूर्वक, निराभिमानिता पूर्वक हम प्रार्थना करते हैं और पूर्ण पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना करते हैं, तब हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार हो जाती है। और यदि अहंकृति पूर्वक, अभिमानिता पूर्वक यदि हम कितना भी साधन क्यों ना कर लें, वह सारा किया हुआ साधन भी हमारे कल्याण के लिए फिर पर्याप्त नहीं हो पाता। निराभिमानिता पूर्वक किया गया थोड़ा सा भी साधन पर्याप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान जी जानते हैं कि अहंकार हमारे सारे मानस रोगों का मूल है। तो इसलिए भगवान जी किसी के भी अहंकार को, किसी के भी गर्व को सहन नहीं करते, चाहे वो भगवान जी के अपने प्रियजन ही क्यों ना हो। अभी इसमें मानस में ही हम आगे एक प्रसंग पढ़ेंगे। नारद जी तो भगवान जी के अति प्रियजन हैं, किंतु जब उनके मन में भी थोड़ा सा ये आ गया कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, है ना, और अपने बल पर जीत लिया, तो फिर भगवान जी ने उनके अहंकार का भी उच्छेदन कर दिया अपनी लीला के द्वारा। यद्यपि जो भगवत भागवत जन होते हैं उनमें इस तरह के कोई भाव, अन्यथा विकार भाव उत्पन्न होते नहीं हैं, किंतु हम लोगों की शिक्षा के लिए इस प्रकार के ये लीला निरूपण के प्रसंग में इस तरह के कुछ प्रसंग आते हैं। विशेषतः जब हमारे जीवन में इस तरह की स्थिति आए तो विशेषतः हमें जानना चाहिए कि भगवान जी इस माध्यम से हमें संकेत कर रहे हैं कि हमें क्रोध से अपने जीवन को विमुक्त रखना है, किसी भी प्रकार के अन्यथा काम भाव से अपने जीवन को विमुक्त रखना है, अहंकार से, दोषों से, उद्विग्नता से अपने जीवन को विमुक्त रखना है। तो ये कुछ भागवतिक संकेत भी हमें जीवन में प्राप्त होते रहते हैं, तो उनको हमें उसी रूप में, उसी सकारात्मक रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। जब हम कोई त्रुटि करते हैं और हमारे चित्त में उद्वेग उत्पन्न होता है, तब ये जानना चाहिए कि सर्वांतर्यामी भगवान जी ही हमारे हृदय में बैठ करके हमें सावधान कर रहे हैं, हमें सचेत कर रहे हैं। तो यही प्रार्थना यहाँ पर की जा रही है। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक। रघुकुल के नायक के रूप में जो भगवान श्री राम जी प्रकट हुए हैं समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए, भगवान सूर्य के वंश में आविर्भूत होकर के जिन्होंने सूर्य वंश का भी मान बढ़ाया है, ऐसे रघुकुल नायक, ऐसे सूर्य वंश के नायक भगवान श्री राम हमारी रक्षा करें। धृत बर चाप रुचिर कर सायक। भगवान श्री राम जी का स्वरूप कैसे है? तो धृत बर चाप, जिन्होंने बहुत सुंदर धनुष को और बाणों को अपने हाथों में धारण किया हुआ है। ये भगवान श्री राम के जीवन का परिचायक है ये चिन्ह।
महापुरुष जन ऐसा वर्णन करते हैं कि भगवान श्री राम जी ने संपूर्ण जीवन में कभी भी अपने कोदंड को, अपने धनुष को छोड़ा नहीं। संपूर्ण जीवन भर उन्होंने धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए कोदंड को धारण करके रखा। जब वन गए तो सब कुछ छोड़ दिया ना, वनवास जब उनको प्राप्त हुआ तो अन्य सबका परित्याग किया। लेकिन चूंकि भगवान श्री राम क्षत्रिय वंश में प्रकट हुए हैं और अपने क्षात्र धर्म को, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन आता है कि अपने क्षात्र धर्म को उन्होंने बहुत मान प्रदान किया है। क्षात्रम धर्मम बहुमन्यते, और उसी से, स्वधर्म से ही सर्वाभीष्ट की सिद्धि होती है। इस बात को उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से हमारे सामने प्रकट किया है। चाहे वो वन में भी रहे तो भी उन्होंने अपने क्षात्र धर्म का पालन किया। असुरों का विनाश, दैत्यों का, राक्षसों का विनाश, और फिर जब तक उन्होंने राज्य किया तो भी उन्होंने इस मर्यादा को निरंतर स्थापित किया। तो धृत बर चाप रुचिर कर सायक, ये इस बात का भी परिचायक है हमारे लिए कि हम प्रत्येक स्थिति में अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये जो प्रार्थना है माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, ये अवश्य ही भगवान जी के श्री चरणों में स्वीकृत हो जाती है। माम अवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन। अब किसी भक्त को, किसी शरणागत को, भगवत शरणागत को भगवान जी से क्या याचना करनी चाहिए, किस तरह भगवत स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, क्या उसके हृदय में प्रार्थना होनी चाहिए, इसका सुंदर निरूपण कुछ चौपाइयों में है। माम अवलोकय पंकज लोचन, हे पंकज लोचन, हे कमल नयन, भगवान जी का दिव्य मनोहर स्वरूप है। हम संसार में विकर्षित होते रहते हैं, आकर्षित नहीं होते, हमारा मन विकर्षित होता रहता है। हमारा मन लगता, हम ये जो भाषा बोलते हैं ना कि हमारा मन संसार में लगता है, संसार में लगता कहाँ है हमारा मन? वस्तुतः जहाँ हम समझते हैं ना कि संसार में लगता है, भगवान में लगता नहीं है उसका उल्टा। संसार में लगता तो लग गया होता ना अभी तक। हमारा मन तो जो है वो कुछ क्षणों कहीं पर, फिर दूसरे क्षणों में कहीं पर, फिर कुछ क्षणों बाद कहीं पर, ऐसे होता है। क्योंकि संसार में जो भी रूप है, रस है, गंध है, जो भी विषय है, उनमें वो सामर्थ्य नहीं है कि हमारे मन को पूर्णतः परितृप्त कर सके। चाहे संसार के कितने ही सात्विक से सात्विक सुख क्यों ना हो, सारे के सारे सुख प्रकृति जन्य सुख ही हैं, और उन सुखों में कुछ मात्रा सत्व की है तो कुछ रजस की भी है, कुछ तमस की भी है। इसलिए ही प्रकृति का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो हमें पूर्णतः परितृप्त कर सके, आनंदित कर सके। किंतु भगवान जी का जो दिव्य स्वरूप है, मधुराति मधुर आनंद स्वरूप है, वो तो भौतिक स्वरूप नहीं है, वो दिव्य स्वरूप है। तो ऐसे दिव्य स्वरूप वाले, जिनसे संसार के सारे स्वरूप प्रकट होते हैं, जिनको हम संसार में सुंदर कहते हैं, उनके सौंदर्य के पीछे जो आधारभूत सौंदर्य है वो किसका है? परम चेतन का ही तो है ना। चेतन तत्व यदि शरीर से पृथक हो जाए तो फिर शरीर में रूप रहता है क्या? कोई सौंदर्य बचता है शरीर में? यदि शरीर से परम चेतन तत्व भिन्न हो जाए, चेतन तत्व भिन्न हो जाए तो कोई सौंदर्य नहीं रहता। तो ऐसे ही संसार में जो भी रूप रस गंध शब्द स्पर्श का सौंदर्य हमें प्रतीत होता है,
और इसी तरह से स्वर्ग आदि लोकों में जो दिव्य शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि हैं, उन सब के भी जो मूल हैं, ऐसे पंकज लोचन, ऐसे कमल नयन भगवान जी से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, माम अवलोकय पंकज लोचन। हे कमल नयन भगवान, आप कृपा करें और माम अवलोकय, मेरी ओर ध्यान दें, मुझ पर कृपा दृष्टि करें। क्यों? कृपा विलोकनी, क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वो बड़ी कृपापूर्ण है, करुणापूर्ण है। और जिस प्राणी को आपकी कृपा दृष्टि, आपका कृपा कटाक्ष प्राप्त हो जाता है, तो वह कृपा कटाक्ष सोच विमोचन, उस प्राणी के समस्त शोकों का हरण कर लेने वाला होता है, उसकी सारी चिंताओं को दूर कर देने वाला होता है। तो आपकी ऐसी कृपा दृष्टि जो समस्त शोक का और समस्त शोकों का जो मूल कारण अविद्या अंधकार है, उसका निवारण करने वाला जो आपका कृपा कटाक्ष है, वह हम सब प्राणियों को प्राप्त हो जाए। इसी भाव के साथ रघुकुल नंदन भगवान श्री राम की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो